हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में। किस किस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, आप किस टाइप की ट्रेडिंग इस मार्केट में कर सकते हैं और किस स्टाइल में कितना रिस्क होता है, क्या तरीके होते हैं उसको ट्रेड करने के लिए। आज हम एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कोशिश कीजिए समझने की कि आपके टेम्परामेंट, आपकी कैपेबिलिटी, स्किल के हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपको सबसे बेस्ट सूट करेगी। सो आइए समझते हैं फर्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल दोस्तों, दैट इज डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स क्या होते हैं? जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, विद इन अ डे। आज ही स्टॉक को बाय किया, आज ही सेल किया, या ऑप्शन को बाय किया, सेल किया, जो आज के आज में अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, उन्हें डे ट्रेडर्स कहता है। उनको मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू से कोई मतलब नहीं है, डेली बेसिस पे फ्लक्चुएशंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। उनकी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है कि भाई प्रॉफिट कमाना है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से। प्राइस मूवमेंट होगा, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्राइजेशन को कैप्चर करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टाइल में रिस्क क्या रहेगी दोस्तों? दिस इज अ हाई रिस्क टॉलरेंस स्ट्रेटजी। आपकी रिस्क टॉलरेंस हाई होनी चाहिए। इस स्टाइल में कैपिटल उतना ही होना चाहिए जिसको आप अफोर्ड कर सके कि भाई रिस्क की अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें, तो आपका माइंड, मेंटल टेम्परामेंट थोड़ा स्टेबल रहे, तभी आप इसमें कैपिटल डिप्लॉय कीजिए। ये लोग बेसिकली मार्केट की वॉलिडिटी का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए रिस्क थोड़ा हाई होता है। टूल्स क्या यूज करते हैं? बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस, रियल टाइम चार्ट्स, न्यूज, इसके बेसिस पे डे ट्रेडिंग एक्टिविटीज मार्केट में ये लोग करते हैं। अब आते हैं नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 आर स्विंग ट्रेडर्स। देखिए, ये स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं, इनका जो टाइम फ्रेम होता है कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक ये ट्रेड को होल्ड करते हैं। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ये मेनली कैश स्टॉक्स में की जाती है। किसी स्टॉक में आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास उस स्टॉक में रिवर्सल अपॉर्चुनिटी जब तलाशते हैं, सबसे पहले एक बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई अप ट्रेंड में मार्केट है। फिर जैसे ही वो स्टॉक आपको सपोर्ट के पास देखने को मिलता है, थोड़ा रिट्रेस होता है, वहां पे ये लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकी कोशिश रहती है जो मीडियम टर्म ट्रेंड्स है मार्केट के, उनको कैपिटलाइज किया जाए। कुछ हफ्ते, कुछ दिन तक ये ट्रेड चलता है। रिस्क थोड़ा मॉडरेट रहता है, हाई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप ये लॉन्ग टर्म में कर रहे हो। आप इसमें डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, आली टाइम फ्रेम कैंडल कर रहे हैं, तो यहां पे रिस्क थोड़ी कम रहती है। प्राइस मूवमेंट उतना चॉपी, उतना वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती। क्या टूल्स यूज करेंगे? ये लोग टेक्निकल एनालिसिस मेनली यूज करते हैं और साथ में फंडामेंटल एनालिसिस को भी डिप्लॉय किया जाता है कि भाई फंडामेंटली इस स्टॉक में कुछ अच्छा हो रहा है, तो उससे भी इस स्टॉक में जो है अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में फायदा मिल सकता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा स्टाइल होता है दोस्तों पोजिशनल ट्रेडर्स। ये स्विंग ट्रेडर्स से थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लगते हैं। इनको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं बोल सकते। ये लोग क्या करते हैं? बेसिकली एक पोजीशन लेते हैं, एक ब्रॉडर मैक्रो ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी सेक्टर में जबरदस्त टेलविंड चल रही है, जैसे कोई केमिकल सेक्टर में टेलविंड चल रही है, या फिर अभी आज के समय में ईवी सेक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है, या फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट का इंफ्रा पे फोकस है, तो इंफ्रा सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी वाले स्टॉक्स में एक उछाल आता है, एक टेलविंड होती है जो जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। जैसे हमने देखा डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स थे एकदम से बहुत जोर से चले थे। तो ये एक सेक्टरल थीम पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई ये टेलविंड अभी इस सेक्टर में या इस स्टॉक में हो सकती है, ये कैटलिस्ट है। उस कैटलिस्ट को राइड करने की ये लोग कोशिश करते हैं। वो ट्रेड महीनों तक या सालों तक भी चल सकता है। इनका रिस्क टॉलरेंस लो रहता है, लो टू मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस है। बिल्कुल लो नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग क्या है, एक पोजीशन ले रहे हैं तो वो गलत भी जा सकती है, इसलिए लो टू मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस। और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इनको मतलब नहीं, ये ब्रॉडर स्टोरी माइंड में रखते हैं कि भाई ब्रॉड स्टोरी ये है कि ये कंपनी की ये स्टोरी है, ये सेक्टर टेलविंड है, अब मुझे इस पे पैसा लगाया है, अब इस स्टोरी को प्ले आउट होने दीजिए। तो जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे इनको खास मतलब नहीं होता है। टूल्स क्या यूज करते हैं? बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस होता है स्टोरी फाइंड आउट करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखते हैं कि भाई फंड फ्लो किस तरीके से हो रहा है, FII DI डेटा वगैरह किस तरीके से काम कर रहा है। अर्निंग रिपोर्ट देखते हैं, मेनली स्टॉक में अर्निंग्स बढ़ रही हैं क्या इस टेलविंड का स्टॉक फायदा ले भी पा रहा है कि नहीं, भाई कमाई बढ़ रही है कि नहीं स्टॉक्स की, तो ये देखना इनको जरूरी है। ये होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। अब दोस्तों आगे बात करते हैं स्कैल्पर्स की। ये चौथी कैटेगरी है। ये स्कैल्पर्स क्या होते हैं? सेकंड्स एंड मिनट्स के ट्रेड लेते हैं। इनका टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल को यूज करते हैं और इनका ट्रेड जो है कुछ सेकंड्स तक या कुछ मिनटों तक ही चलता है। बड़े ये लोग मूव कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते। इनका फोकस है छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करना, क्विक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, क्योंकि इनकी एज क्या होती है, ये छोटे छोटे ट्रेड्स कैप्चर करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डे आप देखेंगे प्राइस बहुत जोर से अप या डाउन होता है, तो उस प्राइस मूवमेंट के विद इन कैंडल या 2-3 कैंडल का जो फ्लक्चुएशन है उसको ये
पिन पॉइंट अप्रोच से आइडेंटिफाई करते हैं और उसको राइड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हाई स्किल की आवश्यकता है, आपको क्विक एग्जीक्यूशन है, आपका इमोशनल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिवॉर्ड भी आता है, इसीलिए आप इमोशनल कंट्रोल करेंगे, एग्जीक्यूशन आपका बढ़िया रहेगा, स्ट्रेटजी बढ़िया है, तो आप इसमें भी अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हैं। टूल्स क्या यूज़ करिए, इनको हाई स्पीड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिससे इनको क्विक डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, प्रॉफिट वहीं पे देखिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट स्क्रीन पे कर पाएं, आप रियल टाइम चार्ट मॉनिटर कर पाएं, ये सारी चीजें फैसिलिटी इनको लगती हैं। प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स इनका मेन टूल होता है जिसके जरिए ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। फोर्थ टाइप की स्टाइल्स है दोस्तों मोमेंटम ट्रेडर्स। ये बेसिकली स्विंग ट्रेडर्स से मिलते हुए ट्रेडर्स हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम इनका होता है, कुछ दिन तक कुछ हफ्तों तक ये चलता है। इसमें बेसिकली क्या करना है, इनको वो स्टॉक्स फाइंड करने हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है। अब जब किसी एक स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है वो कुछ दिनों तक कुछ हफ्तों तक चलता है, इनको बस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे या न्यूज़ या वॉल्यूम ट्रेंड के बेसिस पे इनको पता करना है कि किस स्टॉक में मोमेंटम चल रहा है। जब तक मोमेंटम चल रहा है तब तक ये स्टॉक में रहेंगे, जैसे ही मोमेंटम वीक होता हुआ दिखेगा तुरंत स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। इनको लॉन्ग टर्म व्यू से या सेक्टर की स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, इनको जस्ट जो मोमेंटम स्टॉक्स में चल रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी बिकॉज रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सेक्टर लिक्विडेटिव हो गया है या कंपनी की कोई न्यूज़ है, इसके बेसिस पे इसको बाय किया है। जैसे ही मोमेंटम कमजोर होगा तुरंत निकल जाते हैं। रिस्क टॉलरेंस क्या है, मॉडरेट टू हाई रिस्क टॉलरेंस है, लो टू मॉडरेट नहीं है, जैसे कि अपने पोजीशन ट्रेडर्स में देखा था। रिस्क हाई रहती है क्योंकि मोमेंटम राइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी मोमेंटम मिलेगा अच्छा खासा 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकलने की कोशिश कर सकते। 6 टाइप की जो ट्रेडिंग होती है वो होती है दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, दैट कैन बी सेकंड्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम भी हो सकता है। बेसिकली इस स्ट्रेटजी में आप कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, किसी भी लैंग्वेज, पाइथन हो, जावा हो, उससे आप एल्गोज लिखते हैं, रूल्स डिफाइन करते हैं, फिर उन रूल्स के बेसिस पे आपका जो एल्गोरिथमिक कोड है वो बाय और सेल सिग्नल देता है और उस हिसाब से पोजीशन बाय या सेल होती है। अब इनपुट्स इसमें कुछ भी हो सकते हैं, प्राइस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टाइम हो सकता है। उन इनपुट्स के बेसिस पे जो आपने कोड कर दिया है उसके हिसाब से आउटपुट होगा और वैसे ही आपकी ट्रेडिंग होगी। रिस्क टॉलरेंस डिपेंड करती है टाइम फ्रेम पे कि क्या एल्गोरिदम, क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं आप। रिस्क की स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो रिस्क की टाइम फ्रेम टॉलरेंस रहेगा, रिस्क ज़्यादा रहेगी। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव एल्गोरिदम डिफाइन किया है तो उसमें रिस्क कम रहेगी। डिपेंड्स ऑन योर एल्गो एंड डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी। टूल्स क्या यूज करेंगे, एडवांस कंप्यूटिंग पावर, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड ऑटोमेशन वगैरह का ये लोग यूज करते हैं। इस टाइप के जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप टाइम फ्रेम आपका साल या दशकों तक आप स्टॉक को होल्ड करते हैं। परफेक्ट एग्जांपल वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स जो कि एक अंडरवैल्यूड स्टॉक को फंडामेंटल बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म गेन के लिए होल्ड करते हैं। इसमें रिस्क लो टू मॉडरेट होती है। स्टॉक पिकिंग इसमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी रिसर्च तगड़ी होनी चाहिए क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं, 4000 5000 ज़्यादा कंपनी है, उनमें से कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट, अंडरवैल्यूड है, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कंपनी प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर आउटलुक जिसका अच्छा है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड तगड़ी रिसर्च इसमें लगती है। इनको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल से मतलब है, शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस, प्राइस फ्लक्चुएशन से कोई खास मतलब नहीं है। टूल्स क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कंपनी एनालिसिस, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कॉन कॉल्स, मैनेजमेंट इंटरव्यूज, मैनेजमेंट पे इनका खास फोकस होता है। ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स बेस्ड ऑन ट्रेडिंग स्टाइल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.